टाइप्स ऑफ आपके पास वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। बच्चे मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या है कि इसमें आपके पास मटेरियल मीडियम कुछ ना कुछ चाहिए तभी आपके पास वेव्स ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें हमारे पास साउंड वेव्स आती हैं, वाटर वेव्स आती हैं। मतलब वाटर वेव्स, वाटर में वेव्स क्यों बनती है? क्योंकि वहाँ पे वाटर है। वाटर हमारे पास क्या है? मटेरियल मीडियम। मतलब एक मीडियम का मतलब क्या है? एक रास्ता चाहिए जहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा तभी वहाँ से वेव्स जा सकते हैं। जैसे वाटर वेव्स कब प्रोड्यूस होते हैं? जब वाटर होगा तभी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। साउंड वेव जब हम बोलते हैं तब, अगर मेरी आवाज़ जब आप क्लास में प्रेजेंट होते हो, अगर टीचर बोलता है तो टीचर की आवाज़ आप तक जाती है, तो उसका मतलब क्लासरूम में क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है, तभी हमारी जो वेव्स हैं, टीचर की आवाज़ की वेव्स, वो आप तक पहुंच पाती है। तब हम उन्हें बोलते हैं साउंड वेव्स। मतलब साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए भी क्या चाहिए? एयर चाहिए। अगर एयर नहीं होगा तो अब हम बोलेंगे तभी हमारे पास जो हमारी आवाज़ होगी वो किसी को सुनाई नहीं देगी। तो साउंड वेव्स मतलब क्या है? कि ऐसी वेव जिन्हें मटेरियल मीडियम चाहिए, रिक्वायर द मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, दैट इज नोन एज द मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, उसमें हमारे पास एग्जाम्पल में आता है साउंड वेव, वाटर वेव एंड सो ऑन, काफ़ी और आती हैं वेव्स। लेकिन इसमें हमारे पास हम फर्दर दो टाइप पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव्स में, डेट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो जनरल हमारे पास मैकेनिकल वेव क्या हो गई कि ऐसी वेव्स विच रिक्वायर द मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, दैट इज नोन एज द मैकेनिकल वेव्स। और इसके एग्जांपल में हम साउंड वेव और वाटर वेव बोल देंगे। और नॉन मैकेनिकल वेव्स मतलब जिन्हें कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, दैट इज नोन एज द नॉन मैकेनिकल वेव। जैसे एग्जांपल में बच्चे एक्सरे है, एक्सरे जब एक्सरे वेव्स होते हैं, जब किसी का भी एक्सरे होता है तो वहाँ पे कोई मटेरियल मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। वो एक्सरे हमारे पास क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव्स है। ठीक है, रेडियो वेव्स है, माइक्रो वेव्स है, ये सारी हमारे पास क्या है? नॉन मैकेनिकल है। मतलब इन्हें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, सिंपली बिना मीडियम से भी ट्रांसफर हो जाती हैं। दैट इज नोन एज द नॉन मैकेनिकल वेव। तो जनरल सिर्फ आपने इन दोनों की डेफिनेशन करनी, मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन एंड इट्स एग्जाम्पल, नॉन मैकेनिकल वेव की डेफिनेशन एंड इट्स एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 1.1.1 टाइप्स ऑफ वेव। इसमें हम मैकेनिकल वेव जो अभी हमने पढ़ा है ना, मतलब जिसमें हमें मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, वेव्स को एक पोजीशन से दूसरे तक, मतलब प्रोपेगेट करने के लिए, मूव, प्रोपेगेट का मतलब होता है मूव करना, मटेरियल मीडियम रिक्वायर होता है। तो बच्चे इसके हम दो पार्ट आगे पढ़ेंगे। टू टाइप्स है मैकेनिकल वेव्स के, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखिए। अब हमारे पास क्या है, इसका जो डिफरेंशिएट है ना बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो 5 नंबर में आता ही है बच्चे, वो हम टॉपिक आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी जो इन्होंने डेफिनेशन दिया वो सब कुछ वहीं पे कवर हो जाएगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ टॉपिक। जनरली वैसे पहले बता देती हूँ कि वेव हमारे पास बनती कैसे, फॉर्मेशन कैसे होती है वेव की। बच्चे वो भी हमने इसकी कह सकते हैं, हम जो छोटी टर्म्स होती है उसमें पढ़ना है। पहले देखो वेव क्या होता है। वेव बच्चे जो हमारे पास ये होता है ना, क्रस्ट एंड ट्रफ के कॉम्बिनेशन को मिला के ये हमारे पास वेव है। कॉम्बिनेशन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ, दैट इज नोन एज अ वेव। जैसे जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये क्रस्ट इसे बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम ट्रफ बोलते हैं। यहाँ तक जाके हमारे पास एक वेव कंप्लीट होती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हमारी एक वेव पूरी कंप्लीट हुई है। एक वेव कंप्लीट में हमारे पास क्या क्या आता है? क्रस्ट आता है मतलब अपर वाला पार्ट, और ट्रफ आता है मतलब लोअर वाला पार्ट। इसे हम वेव बोलते हैं। और ये वेव हमारे पास आगे आगे मूव कर रही है ऐसे। ठीक है, अब देखो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस क्या है। हम क्या करेंगे, इसका जो आगे वाला डिफरेंस है ना, सीधा वहीं पे जाएंगे, क्योंकि हमने पेपर में भी 5 नंबर का डिफरेंस आना है। यहाँ पे जितना भी कुछ दिया है सब कुछ वहाँ पे है, मतलब यहाँ से लेके ना टाइप्स ऑफ, जैसे ये ट्रांसवर्स वेव है, ये हमने कुछ नहीं करना है यहाँ से। क्रस्ट ऑफ मैं पहले आपको थोड़ी बहुत ही मतलब कि वो बता देती हूँ, टर्म्स बता देती हूँ। जैसे ये अपर वाला पार्ट जो वो वेव का क्रस्ट बोलते हैं, लोअर वाले पार्ट को ट्रफ बोलते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब बच्चे हाइट होता है, मतलब यहाँ से लेके सेंटर वाली लाइन से लेके ऊपर तक जितना एम्पलीट्यूड होता है, जितनी हाइट है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेव लेंथ, वेव लेंथ का मतलब क्या? वेव मतलब जो हम वेव ये देख रहे हैं, लेंथ मतलब उसकी लेंथ, मतलब जो ये वेव की लेंथ होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ बोलेंगे। एक वेव कहाँ पे कंप्लीट होता है? ये क्रस्ट है, ये आपके पास ट्रफ है। टोटल वेव यहाँ पे उतना, मतलब ए टू लेके सी तक जितनी आपके पास लेंथ होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ बोलेंगे। उसे हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन को हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, वेव वेलोसिटी मतलब जितनी वेलोसिटी से आपके पास वेव मूव करेगी उसे हम वेव वेलोसिटी बोलेंगे। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बता दिया। फ्रीक्वेंसी मतलब जितने आपके पास नंबर ऑफ ये होंगी ना वाइब्रेशन, नंबर वाइब्रेशन मतलब जितने आपके पास नंबर ऑफ वेव्स होंगी, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये रिलेशन 1 नंबर में आपने लर्न करना है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी। वो रिलेशन में क्या? v इज इक्वल टू एन इन टू लैमडा। वी इज द वेव वेलोसिटी, एन इज द फ्रीक्वेंसी, लैमडा आपके पास वेवलेंथ है। तो अगर आपको ये 1 मार्क में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी,
वेवलेंथ एंड वेव वेलोसिटी, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने ये फॉर्मूला लर्न करके रखना है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू लैम्डा होता है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, जनरल टर्म्स की